अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने फार्म में। तो यार माशाल्लाह, सबसे पहले तो ना मेरे परिंदों की आप सेहत चेक करें यार, कितनी ज़्यादा अच्छी सेहत हो गई है। देखें, सेहत चेक करें, ये देखें, इसका पेट देखें कितना फुल हुआ हुआ है। उसके अलावा आप ये वाली रेड वाली देख लें। उसके अलावा आप ये हमारा कलवा देख लें, कालू। उसके बाद ये अभी थोड़ी छोटी हैं और इनकी भी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि अब आ चुकी है सर्दी, और एक भाई का कमेंट आया था कि भाई प्लीज़ जो है आप ये बताएं कि मुर्गियां जो हैं सफ़ेद कलर की बीट क्यों करती हैं, मोशन क्यों लगे हुए हैं ना, लूज़ मोशन। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ना कुछ एहतियाती तदाबीर बता देता हूँ कि ये अक्सर होता क्यों है, लूज़ मोशन क्यों लगते हैं। सबसे पहली बात तो ये उस भाई के लिए टिप, अगर वो भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये है कि भाई सबसे पहले आप इनको सर्दी से बचाएं। सर्दी का मौसम आ चुका है, उसकी निशानियां ये हैं कि अगर मुर्गी गर्दन इकट्ठी करके खड़ी है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो देता हूँ। एक ये सबसे छोटा चूज़ा है ना जो मेरा, ये वाला, ये देखिए गर्दन अंदर की हुई है, इसको सर्दी लगी है, इसका मतलब है, ठीक है। ये सर्दी लगी है, इकट्ठा होके फिर रहा है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, और ये बीट भी पतली करेगा। और दूसरी बात ये कि आप इनके आगे जब पानी पड़ा रहने देते हैं ना, पानी पड़ा रहने देने से क्या होता है, ये बार बार जब पानी पीती हैं तो फिर होता है काम ख़राब। तो बार बार पानी पीने से तो है ना आपका जो है ना परिंदा जो है सर्दी का शिकार हो जाता है, और वो फिर वो ऐसे लूज़ मोशन वगैरह उसे लग जाते हैं। तो दूसरा इसका ये कि आप इनको सबसे पहले सर्दी से बचाएं। नीचे जो है ठंडक का इंतज़ाम करें, सॉरी ठंडक कह रहा हूँ, छिलके का इस्तेमाल करें, चावल के छिलके का इस्तेमाल करेंगे। नीचे एक बेड बन जाएगा, एक अच्छा बेड बन जाएगा जिससे इन्हें सर्दी नहीं लगेगी। और मेरे परिंदे करते हैं कि इस केज के ऊपर बैठ जाते हैं, वो उस टोकरी पे बैठते हैं, इस पिंजरे पे बैठते हैं, और मैंने ना ये आरजी से इनका एक इंतज़ाम किया हुआ है, ऐसे करके इसके अंदर चले जाते हैं। ये इसके नीचे क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, इसके नीचे मैंने टोकरियाँ रखी हुई हैं, टोकरियों के अंदर घुस जाते हैं, ये सर्दी से बच जाते हैं। लेकिन अब इसका ये परमानेंट हल नहीं है, इसका मैंने आज करना है पक्का हल। तो लूज़ मोशन के लिए सबसे पहले आप इन्हें सर्दी से बचाएं। उसके दूसरे नंबर पे आप इन्हें फ़िश ऑयल कैप्सूल दें, जो कि मछली के तेल के कैप्सूल बोले जाते हैं। मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएंगे, वेटरी स्टोर से भी मिल जाएंगे, और इनको जो वो दें, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी। अगर उसे बुखार भी है तो बुखार के लिए आप कोई मेडिसिन वगैरह उसे दे दें, पैनाडोल वगैरह। और दूसरी बात यह कि आपने क्या करना है कि आपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करना होता है। हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशनल होती हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ होती हैं। आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, लेकिन आपने इसके परमानेंट हल के लिए डॉक्टर से रिव्यू कर लेना है, डॉक्टर से मशवरा करना है, डॉक्टर से मेडिसिन ले लेनी है, ठीक है जी। कुछ बुनियादी टिप्स आपने उसकी जो है वो लाजमी फ़ॉलो करनी है कि फ़र्श पे जो है ना वो ठंडी जगह ना हो जहाँ पे वो बैठें। तो अब व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, इसकी वजह से मैं जो चाह रहा हूँ आज, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक मैं नया एक तरीक़ाकार निकालना चाह रहा हूँ जिससे मुर्गियों को सर्दी से बचाया जा सके। सबसे पहले हम करते हैं फार्म की सफाई करने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा मिलता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने बाहर से भी सफाई की थी, और ये देखिए कितना अच्छा माहौल लग रहा है। और ये मुर्गी जो है इसको मैं अकेले रखता हूँ यार, ये बहुत मार खाती है सारों से, पता नहीं क्या मसला है, सबको सारे इसे मारते हैं। ये हमारा हीरा मुर्गा फिर रहा है, और ये शामू और हीरा का क्रॉस है। ये हमारा जो है बादशाह फिर रहा है, ये प्योर मुश्का लसानी नस्ल का मुर्गा है। और ये हमारी पीली एक मादी है हमारे पास, येलो कलर के अंदर, येलो इसकी टांगें, येलो चोंच, येलो आई, येलो कलर के अंदर, वीआईपी ब्रीड के अंदर। और अब चलते हैं अंदर, और अंदर जाके करते हैं सफाई वगैरह। ये देखें दोस्तों, ये है मट्टी के अंदर, यहाँ पे परिंदे खेल रहे थे। मैंने पानी का जब छिड़काव वगैरह किया ना तो वो यहाँ पे आके खेलने लगे, परों से मट्टी को इस तरह उड़ाते हैं, उछालते हैं। इसको परिंदे का नहाना बोलते हैं। इससे जो है सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं इनकी। और दूसरी बात ये, परिंदा अक्सर जो है ना, जब आप उसे बंद रखेंगे वो खेलेगा नहीं, चले फिरेगा नहीं, वो डिप्रेशन का शिकार रहेगा। तो इससे खेलने से जो है ना उनका डिप्रेशन भी परिंदे का कम होता है, ब्रीड भी अच्छी करते हैं, अंडे भी ज़्यादा देते हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज मैं आपको जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है ना, आपने ये लाजमी पूरी सुननी। हालांकि मैंने आज तक कभी ये बात नहीं कही किसी से भी कि मेरी वीडियो लाजमी सुने, एंड तक सुने, लेकिन आज आपने एंड तक लाजमी सुननी है। मैं आपको मेन टिप्स जो आज तक किसी ने नहीं बताए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मट्टी वगैरह उड़ रही थी तो मैंने इसलिए वीडियो स्टार्ट नहीं किया। मट्टी वगैरह काफ़ी हद तक उड़ चुकी है, तो अब मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो टिप नंबर हमारे पास 3 जो है वो ये है कि आपने
जैसे ही सर्दियों में सूरज निकल आता है, जैसे कि धूप निकल आती है, आपने करना है अपना जो केज का जाली वाला हिस्सा है उसको अनकवर कर देना है। उसके आगे से पर्दा, ग्रीन शीट या प्लास्टिक जो भी आपने लगाया है वो हटा देनी है। उससे क्या होगा, जो धूप है वो आपके केज के अंदर, आपके शेड के अंदर या आपके फार्म के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जो है आपके परिंदे जो है अच्छा महसूस करेंगे, धूप के अंदर बैठेंगे। धूप की तपश से जो है इनके अंदर विटामिन डी की कमी जो है वो भी पूरी हो जाएगी। और उसके अलावा परिंदे अच्छा महसूस करेंगे और परिंदे हेल्दी एंड एक्टिव हो जाएंगे। फिर जैसे ही शाम होने लगेगी, तो जब तकरीबन 3 बजेंगे या 4 बजेंगे, अभी धूप हल्की हल्की बाकी होगी, तो लेकिन फिर भी आपने शेड को वापस कवर कर देना है। क्यों कवर कर देना है? फिर उसके आगे ग्रीन शीट लगा देनी है, उसके आगे जो प्लास्टिक वगैरह जो भी आपने लगाया है वो आपने लगा देना है। उसकी वजह ये है कि सर्दी के स्टार्ट होने से पहले पहले आपने जो है ना वापस जो है इनका जो शेड है, जो केज है वो कवर कर देना है, ताकि जो है इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़िज़ ज़्यादा बनेगी, इनको सर्दी का सामना कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है। टिप नंबर 1 थी कि गर्म पानी देना इन्हें, नीम गर्म पानी, ताकि जो है इन्हें सर्दी ना लगे, बीमार ना हो, बुखार ना हो। और टिप नंबर 2 थी इनके चावलों का छिलका नीचे डाल दें, ताकि जो है इनका एक बिस्तर बन जाए नरम, जिसके ऊपर ये रात को आराम से सो सकें, बैठ सकें। टिप नंबर 3 जो थी वो मैंने आपको बताई कि इस जैसे ही धूप निकले आपने इसको अनकवर कर देना है, और अनकवर करके आपने जो है इसको जो है धूप लगने देनी है शेड को। टिप नंबर 4 जो है हमारे पास, इनके लिए मुनासिब मिट्टी के घड़े बने होने चाहिए, ताकि जिसके अंदर ये खेल सकें। जैसे कि ये घड़ा बना हुआ है, इन्होंने ही बनाया है पंजों की मदद से, ताकि जो है ये उसके अंदर खेल सकें, अपनी बीमारी को ख़त्म कर सकें, किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर मसरूफ़ रहें, इनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और बीमारियों से बची रहें। इस तरह परिंदा एक्टिव, हेल्दी और यहाँ तक कि बीमारियों से भी बचा रहता है। ठीक है। आपने जो है इनको टिप नंबर 5 आप ये ले लेंगे, आपने इनको फ़िश ऑयल कैप्सूल देने हैं। फ़िश ऑयल कैप्सूल जो है वो सर्दियों में इनके लिए बेहतरीन होते हैं, गर्म होते हैं। दूसरा, ये अंडों की पैदावार के लिए भी बेहतरीन होते हैं। तो ये थी आज की कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो आपने मुझे जो है कमेंट लाजमी करना है, थैंक्स लाजमी बोलना है। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।